हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे गैंगनम क्रेचर के लास्ट और फाइनल एपिसोड को। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको इसके सारे एपिसोड मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कमिश्नर की वाइफ जूही को बोल रही होती है कि ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा बेरहम है। हम जितना भी सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, लेकिन ये दुनिया बहुत ही बेरहमी से हमारे सपनों को तोड़ देती है। और तभी कमिश्नर की वाइफ जूही को बोलती है, तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ की जैसी हैं। ये सुनकर जूही बोलती है, तुम मेरी माँ को कैसे जानती हो? तब कमिश्नर की वाइफ बोलती है, ये दुनिया बहुत ही छोटी है, सही वक्त आने पे मैं तुमको सब बता दूंगी। और दूसरी तरफ सेंची के पास उसका नौकर आता है और वो उसको बोलता है, मुझको पता चल चुका है कि जूही को कहाँ पर कैद करके रखा गया है। और तभी जूही को मेन ऑफिसर के पास लाया जाता है और मेन ऑफिसर जूही को देखकर बहुत ही खुश होता है। और दूसरी तरफ सेंची अपनी नौकरानी को पूरे घर की चाबियां लाकर देता है और वो उसको बोलता है, अगर मैं जिंदा वापस नहीं आया तो तुम मेरी इस दुकान को बेचकर सारे पैसे लेकर इस शहर को छोड़कर यहाँ से चले जाना। और तब सेंची अपने दोस्तों के पास जाकर बहुत सारे डायनामाइट अपने बैग में भरता है और वो उस हॉस्पिटल को उसी डायनामाइट से उड़ाने के लिए जाता है। और तभी सेंची का दोस्त सेंची से पूछता है कि क्या तुम अकेले ये सब कर पाओगे? तब सेंची अपने दोस्त को बोलता है, फिक्र मत करो, मैं पहले भी उस हॉस्पिटल में जा चुका हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर के सारे रास्तों को जानता हूँ। और ये बोलकर सेंची वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ वो मेन ऑफिसर जूही को बोलता है, बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ पर वापस से आ गई, क्योंकि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर पहले से हैं और बहुत जल्द यहाँ पे कुछ स्पेशल होने वाला है। बस तुम देखते जाओ, मुझे तो सिर्फ इतना देखना है कि तुम्हारी माँ पहले तुमको खाती है या तुम्हारे पापा को। देखते हैं वो किसको खाकर अपनी भूख मिटाती है। और तब जूही मेन ऑफिसर को बोलती, तुमने मेरी माँ को बहुत बड़ा शैतान बना दिया है और ना जाने कितने मासूमों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है, ये सब करके तुमको शर्म नहीं आती? और तब मेन ऑफिसर बोलता है, तुम लोग नहीं समझोगे, ये साइंस की बहुत बड़ी कामयाबी है। और तभी हम देखते हैं क्रेचर पिंजरे को तोड़कर ऊपर आ जाता है और दूसरी तरफ सेंची भी बहुत ही होशियारी के साथ उस हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है। और दूसरी तरफ वो क्रेचर वहाँ के सारे ऑफिसर्स को बहुत ही बेरहमी के साथ मार रहा होता है। और जूही ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। और जैसे ही जूही उसको माँ बोल के आवाज देती है, वैसे ही वो क्रेचर रुक जाता है और वो सारे ऑफिसर्स को मारना बंद कर देता है। और तभी मेन ऑफिसर जूही को पकड़ लेता है और वो क्रेचर को बोलता है, अगर तुम नहीं रुकी तो मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। और तभी वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर आ जाते हैं और वो सारे मिलकर उस क्रेचर के ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं। ये सब देखकर जूही को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और दूसरी तरफ सेंची भी हॉस्पिटल के अंदर आ चुका होता है और वो हॉस्पिटल के अंदर एक एक करके डायनामाइट लगा रहा होता है। और तभी वहाँ पर उसको जूही के पापा मिलते हैं और तब सेंची जूही के पापा को बताता है कि वो लोगों ने जूही को पकड़कर फिर से इसी हॉस्पिटल के अंदर लेकर आ चुके हैं और मैं जूही को यहाँ से सही सलामत निकालने के लिए आया हूँ। और दूसरी तरफ मेन ऑफिसर जूही को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा होता है और वो मेन ऑफिसर अपने साथियों को बोलता है, जहाँ भी वो क्रेचर तुम लोगों को दिखे तुम लोग उसको एकदम से जान से मार देना। और वो क्रेचर मेन ऑफिसर के पीछे आ रहा होता है और तभी वहाँ के ऑफिसर उस क्रेचर के ऊपर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो क्रेचर बेहोश हो जाए। और दूसरी तरफ जूही के पापा सेंची से बहुत सारे डायनामाइट लेते हैं उस हॉस्पिटल को ब्लास्ट करने के लिए। और दूसरी तरफ उस क्रेचर को होश आ जाता है और वो उस जेल को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी सेंची जूही के पास आता है और वो वहाँ के सारे ऑफिसर्स को जान से मार देता है। और दूसरी तरफ मेन ऑफिसर अपने सारे वायरस को एक बैग के अंदर पैक करके वहाँ से भागने लगता है और वहीं पर वो क्रेचर उसको ढूंढ रहा होता है। और तभी मेन ऑफिसर बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने लगता है और दूसरी तरफ जूही के पापा बहुत सारे डायनामाइट्स लगाकर उस क्रेचर को अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगते हैं और वो एक गाना गाने लगते हैं जिसकी आवाज सुनकर वो क्रेचर उनके पास आने लगता है। और जैसे ही वो क्रेचर जूही के पापा के पास आता है, वहाँ पर बहुत जोरदार धमाका होता है। और तभी सेंची जूही को बोलता है, जल्दी यहाँ से निकलो, लेकिन जूही बोलती है, नहीं, मेरी माँ और मेरे पिताजी इसी हॉस्पिटल में है। तब सेंची जूही को बताता है कि तुम्हारे पापा ने मुझको बोला है तुमको यहाँ से सही सलामत बाहर निकालने के लिए। और तभी वहाँ पर साचीमोतो आता है और वो सेंची और जूही को उस हॉस्पिटल से बाहर लेकर आता है। और दूसरी तरफ उस धमाके की वजह से पूरा हॉस्पिटल जल रहा होता है
और तभी जूही और सेंची एक गाड़ी लेकर उस हॉस्पिटल से बहुत ही तेजी के साथ बाहर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ सेंची की नौकरानी के पास एक लड़का आता है और वो उनकी नौकरानी से बोलता है कि सेंची ने आपको बोलने के लिए बोला है कि उनके जितने भी कीमती सामान और पैसे हैं उनको एक बैग में पैक करके मुझे दे दो और मैं जाके सेंची को दे दूंगा। और वो लोग इस शहर को छोड़कर जाने की तैयारी में है। तब उनकी नौकरानी सेंची के सारे पैसे और जेवरात पैक करके उस नौकर को दे देते हैं। तब वो नौकर सेंची का सारा सामान लेकर सेंची के पास जाने लगता है और तभी पुलिस वाले भी उसका पीछा करने लगते हैं। और तभी सेंची जूही को बोलता है, मैंने इस शहर को छोड़कर जाने का सारा बंदोबस्त कर लिया है। और तब जूही सेंची को बोलती है, मैंने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को जान से मारा है और इसीलिए जब पुलिस वाले मुझको पकड़ेंगे मुझे वहीं पर गोली मार देंगे और उस वक्त अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, इसीलिए अब हमारे रास्ते अलग हैं। तब सेंची जूही को बोलता है, हमारे रास्ते कभी भी अलग नहीं हो सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और अगर मैं तुमको पसंद नहीं हो तो तुम मुझसे दूर जा सकती हो। और तब जूही बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। सेंची बोलता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो प्लीज मुझको अपने साथ ही रहने दो, मैंने तुम्हारे पिताजी से वादा किया है कि मैं तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगा। और वो दोनों अपने नौकर का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी वो बोलते हैं, हम और ज़्यादा उसका इंतजार नहीं कर सकते। और तभी वो लोग देखते हैं उनका नौकर बैग लेकर उनके पास आ जाता है और वो सेंची को बताता है कि मुझे यहाँ पर आने में इसलिए देर हो गई कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। और तभी सेंची देखता है कुछ ही देर में पुलिस वाले भी उनके पास आ जाते हैं और उनके साथ कमिश्नर की वाइफ भी आती है। और वो सेंची से बोलती है, अगर तुम जूही से प्यार करते हो और उसको पाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने सिर्फ इसके लिए पूरे हॉस्पिटल को जला दिया। तब सेंची बोलता है, जो तुम हॉस्पिटल में मासूम लोगों के साथ करते हो क्या वो बिल्कुल ठीक है? और तब कमिश्नर की वाइफ बोलती है, मैं तुमको अपना दोस्त मानती थी और अब मुझे लगता है मुझे अपने दोस्त को खोना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि तुमको आज दोनों को मरना होगा। और ये बोलकर कमिश्नर की वाइफ वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही उसके साथी सेंची और जूही के ऊपर हमला कर देते हैं। और तब सेंची और जूही से उन लोगों के बीच में बहुत देर तक फाइट होती है और तभी हम देखते हैं सेंची और जूही उन लोगों से हारने लगते हैं। सेंची और जूही उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते और तभी वो क्रेचर वहाँ पर आ जाता है और वो एक एक करके वहाँ पर सारे लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। और तभी मौका देखकर सेंची जूही को वहाँ से लेकर जा रहा होता है और तभी वो क्रेचर सेंची के पास आकर सेंची को मारने की कोशिश करता है। तभी जूही सामने आ जाती है और गलती से जूही मारी जाती है। सेंची जूही को बहुत बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको नहीं बचाता और जूही मारी जाती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उस जले हुए हॉस्पिटल में एक हवलदार अपने मेन ऑफिसर को ढूंढ रहा होता है और वो देखता है उनका मेन ऑफिसर हारने की वजह से पागल हो चुका होता है। और दूसरी तरफ सेंची का दोस्त कमिश्नर की वाइफ के पास आता है। वो कमिश्नर की वाइफ को एक लेटर देता है और बोलता है, इसको सेंची ने भेजा है स्पेशल तुम्हारे लिए। वो लेटर देकर वहाँ से चला जाता है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि ये तुम्हारा आखिरी वक्त है, तुम बहुत जल्द मारी जाने वाली हो। उस लेटर को पढ़कर कमिश्नर की वाइफ वहाँ से भागने ही वाली होती है लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है जिसमें कि वो भी मारी जाती है। और फिर हम देखते हैं सेंची अपने घर पर वापस आता है और वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है और वो वहीं पर बैठकर जूही के वापस आने का इंतजार करने लगता है। और तभी हमें जूही को दिखाया जाता है जिसको वो क्रेचर एक पानी के अंदर लेकर आता है और वो अपनी सारी पावर जूही के अंदर ट्रांसफर कर देता है और तभी वो क्रेचर मर जाता है। और जैसे ही वो पावर जूही के अंदर जाती है जूही फिर से जिंदा हो जाती है और यहीं पर ये फाइनल एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही हो और आप लोग ऐसी ही सीरीज की एक्सप्लेनिंग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।